शंकर जी आ गए तो लालवा आ गए। शंकर जी आ गए तो लालवा। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये आज़ादी का 67वां पर्व हमारे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे बिहार में, और उसी के तहत सारण जिला के ये छपरा शहर है, जो छपरा शहर में आम आदमी पार्टी भी स्वतंत्रता दिवस मना रही है। आइए जानते हैं हम कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने बिहार के लिए और पूरे देश के लिए क्या जो है से कि प्रतिज्ञा किया है कि बिहार की जो व्यवस्था है वो कैसे बदलेगी। आम आदमी पार्टी से आज हम स्वतंत्रता दिवस पर सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल के माध्यम से मैं विक्रम चौधरी बात करता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सभी को सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सर, आज आप लोगों ने सारण जिले के पूरे छपरा शहर में जो है से कि आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस मनाई है। आम आदमी पार्टी आखिर क्या प्रतिज्ञा की है इस स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के 67 साल? देखिए, आज हम लोग 67वां जो स्वतंत्रता दिवस है, फर्स्ट आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हम लोगों की सेकंड आज़ादी की लड़ाई शुरू रहेगी। इसलिए कि जिस मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हुए कि हम सारे व्यवस्था को, सिस्टम को ठीक करेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार पहला मुद्दा था। लेकिन आज आप लोगों से, आप प्रेस वाले भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो निम्न स्तर का जो भ्रष्टाचार है, जो गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, जो वंचितों पर अत्याचार हो रहा है, आज दलितों का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो दलितों पर, ओबीसी लोगों पर, गरीब लोगों पर, किसी जाति के गरीब लोग जो हैं, आपका कहना है कि आदिवासियों पर एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी पेशाब कर रहा था, उसका वो कर रहे हैं। ये सारे लोग जो है वही ये लोग ड्रामा करवाते हैं। अभी मणिपुर जो है कि चल रहा है, वहाँ के आदिवासियों को 2 भागों में बांट दिया गया है। मणिपुर में वहाँ पर बलात्कार, हत्या जारी है, दंगा जारी है, इस पे बात देखिए, मणिपुर में मैती और कुकी 2 लोग हैं वहाँ पर। मैती जो है वहाँ का है और आदिवासी, मान लीजिए हम कहते हैं कि इसका समाधान क्या? ये पूरा समाधान है, यदि मोदी जी चाहे तो 3 दिन में समाधान हो सकता है। क्या मोदी जी नहीं चाह रहे? नहीं चाह रहे। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम होगा। क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान देश की व्यवस्था है, इसमें आम आदमी का क्या पहल है कि इस देश में, पूरे देश में शांति रहे और बिहार का विकास हो? क्योंकि बिहार में अभी तो आम आदमी पार्टी है नहीं। देखिए, बिहार में तो अभी आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बहुत जल्दी ही बिहार में भी आम आदमी पार्टी आएगी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में निश्चित ही बिहार का विकास होगा। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और बिजली के मुद्दों पर यहाँ काम होगा। जैसे लोगों को दिल्ली में फास्ट मीटर लगा हुआ है इधर पूरे बिहार में, इसका समाधान आम आदमी पार्टी करेगी। जी। फास्ट मीटर जो लगा हुआ है वो तो गलत चलता है, वो तेज चलता है मीटर। और मान लीजिए कि जहाँ 120 रुपया बिल आना चाहिए वहाँ आ रहा है 180 रुपया। तो क्या आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में आंदोलन छेड़ी थी बिजली पानी के लेकर के, आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी आंदोलन चलाएगी? जी, निश्चित ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी बिजली और पानी के लिए आंदोलन चलाएगी और यहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल जी का आगमन होगा और निश्चित ही यहाँ पे विकास होगा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। जब शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी तो निश्चित है कि विकास होना है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? प्रोफेसर बसंत कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का 67वां वर्ष मनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ने क्या प्रतिज्ञा किया है कि बिहार की व्यवस्था में सुधार हो? देखिए, बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात कह रहे हैं कि जब तक भ्रष्टाचार मूल से नहीं हटाया जाएगा तब तक जो चाहिए स्वतंत्रता वो हर नागरिक को नहीं मिल रहा है, न महसूस कर रहा है। हर नागरिक हमको स्वतंत्र है, क्योंकि कहीं भी आप काम कराने जाइए, हर ऑफिस में जाइए तो भ्रष्टाचार है, बिना पैसे का कहीं काम नहीं होता है। और इसके मूल कारण है कि जनप्रतिनिधि जितने हैं वही बेईमान हैं, वही भ्रष्ट हैं। इसका प्रमाण हमारे पास है कि हर जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, सब कोई हर ऑफिस में पैसा बांधे हुए हैं, जिसका नतीजा होता है कि अफसरों का मन बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं सुनी जाती किसी ऑफिस में। आपने कहा जनप्रतिनिधि से लेकर के एमपी, एमएलए और मंत्री तक भ्रष्ट है, फिर इस देश का क्या होगा? सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? राजवंशी से। क्या कहना चाहेंगे? साहब ने अभी एक बात कहा कि जनप्रतिनिधि से लेकर के एमपी, एमएलए से और यहाँ तक कि मंत्री तक भ्रष्ट है, फिर इस देश का हालात क्या होगा और आम आदमी क्या करेगी ऐसा कि इस देश में बदलाव आएगा? देश में बदलाव कैसे आएगा? सवाल यह है कि ये जनप्रतिनिधि भी भ्रष्टाचार
पूंजी बटोरने के लिए करते हैं और उस पूंजी से वे चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। जब तक समाज में एक पूरे देश का और नेताओं का एक उद्देश्य नहीं होगा परिवर्तन करना और जो संविधान को अनुकूल है उसके अनुसार एक समाजवादी व्यवस्था काम करना और कोशिश, हालांकि समाजवादी व्यवस्था एक बहुत बड़ा आदर्श है और उस आदर्श का नाम कोई नहीं ले रहा है। अभी तो मिश्रित व्यवस्था भी लग रहा है इस देश में पूर्ण रूप से नहीं लागू हो रही है। नेहरू जी का जो है, हाँ, आप जो है कि समाजवाद की बात कर रहे हैं, बहुत दूर की बात कर रहे हैं। चलिए आशा कर सकते हैं इस देश में एक दिन समाजवाद आएगा। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश में समाजवाद की बात आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि मिश्रित व्यवस्था जो नेहरू की थी वो भी लागू नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या करेगी इस हालात में? आम आदमी तो समाजवाद लाना चाहती है, मिश्रित को कौन कहे, समाजवाद लाना चाहती है। इसके लिए हम नवयुवकों को, किसानों को, बेरोजगारों को आम आदमी पार्टी का साथ देना पड़ेगा और उसके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के भारत और बिहार का विकास होगा। तो ये देखा आपने, समाजवाद की भी बात हुई, आम आदमी पार्टी के लोगों ने छेड़ा और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हुई। लेकिन हालात तो यह है कि एक मुखिया का और वार्ड का चुनाव जीतने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। फिर समाजवाद की कल्पना और मिश्रित अर्थ की कल्पना आप समझ सकते हैं कि कितने दूर की बात है। फिर भी विश्वास से ये दुनिया चलती है। हम भी विश्वास करेंगे कि आने वाले समय में हमारा भारत एक दिन समाजवादी राष्ट्र, जो भारतीय संविधान हमारा कहता है, एक दिन बनेगा और इस देश की नागरिक का सपना पूरा होगा। और ये जो सरकार का एक कथन है, ये आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, तो इस अमृत काल के प्याले से कुछ बूंद इस देश के गरीबों को मिलेंगे ताकि उनको भी इस आज़ादी का आनंद मिले। ऐसी आशा के साथ मैं विक्रम चौधरी, CM न्यूज़ हिंदी चैनल से नमस्कार। ठीक।